सदन कसाई था, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जी से वो मांस तौलता था, उसी शालिग्राम से वो 2 किलो भी तौल देता था, 10 किलो भी तौल देता था, 5 किलो भी तौल देता था। किसी साधु ने कहा, अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रख करके बताओ, मांस तौलते हो, बड़ा तुमने गलत व्यवहार किया। तो जो थे उन्होंने, संत जी ने कहा कि आपने भगवान को तराजू में रख के मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें दो, हम इनकी पूजा करेंगे, दूध दही बढ़िया। तो संत जी भगवान जी को लेके चले गए। अब संत जी ने उनको दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहवाया, बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में संत जी से कहा, अरे संत जी, हमें आप क्यों लेके आ गए? हम सदन के पास खुश थे। क्यों? बोले वो हमें रोज झूला झुलाता था तराजू में, रोज झूला झूलने का मन करता, रोज ठोर तराजू ऊपर नीचे 50 बार झूला झुलाता, हम बड़े खुश थे उसके झूले में, और तुम यहां ले आके बिठाल दिए हमें, बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे के आओ। आधी रात को बाबा जी को सपने में भगवान ने कहा, दे के आओ। बाबा जी जागे और सदन के घर का दरवाजा खटखटाया, भैया खोलो। सदन से ठाकुर जी दिए, ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए। सदन के सुनते ही आंखों में आंसू, वाह प्रभु, धन्य हो गया मैं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, मैं सफल हो गया कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें चाहा है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन जगन्नाथ चल पड़े। कहां चल पड़े? जगन्नाथ जी की ओर। जगन्नाथ जी के ओर जब निकले, चलते 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 पूरा दिन चले। शाम हुई तो एक गांव के निकट एक घर था, उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी पेड़ की, तो सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें। तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दो, तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, और सदन ठाकुर जी को विश्राम करा के अपना विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा, सदन भी बड़े सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब वो महिला सदन को देख कर ना, वो उसके संग शादी करने का सोचने लग गई, पर उसको लगा मेरा तो पति है। रात को जागी और सदन को जगाया, सुनो सुनो, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन बोला, अरे माँ, आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूं ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है, पर लगे रहने दो। उसने कहा, अच्छा रुको, तुम्हें मेरे पति का डर है ना? उस महिला ने तलवार निकाली, अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया, अब तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इसे जमीन पे गाड़ देते हो, आज से तुम हमारे पति बन जाओ। सदन बोले, बहन तुम मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं गंदी निगाहें कभी नहीं करता। अब वो महिला बहुत अपने पैतरे चलाई, पर वो सक्सेस ना हो पाई। उसको लगा, अरे मेरा तो पति भी चला गया और ये भी हाथ से निकला जा रहा। तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना त्रिया चरित्र चालू किया, अरे भैया बचाओ। गांव के लोग आए, क्या हुआ? बोले, इस पुरुष ने मेरे पति को मार डाला। अब लो, सदन कसाई पे झूठा आरोप लगा दिया, उसका पति का तो गर्दन कटी थी, इसने कह दिया मेरे पति को मार के मुझे पकड़ रहा है ये आदमी। लो भैया, सवेरा हुआ, गांव के लोगों ने सदन को खूब मारा और मार के राजा के सामने खड़ा किया। सदन बोले, वाह भगवान, अच्छा पिटवाया आपने, जैसी आपकी इच्छा।
कोई पाप हुआ होगा तो पिटवा रहे हो। राजा सैनिकों से कहा इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन बोला मन में वाह प्रभु, जैसे खुद हो वैसे ही भक्त को भी बना दिया। भगवान के भी हाथ नहीं है ना, जगन्नाथ जी के भी, तो बोले आपने हमारे भी नहीं रहने दिए। सदन के हाथ कटे, पर सच्ची बताएं सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो कर रहे हैं जगन्नाथ जी कर रहे